गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को सिंपल से कुछ प्रीपोजिशंस बताने वाली हूँ जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल होंगे। आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा जिससे आपको प्रीपोजिशंस हमारी ध्यान से अच्छे से समझ आएंगी। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ प्रीपोजिशंस, इसका मैं आपको अभी पूरा वो बताती हूँ, इसकी मीनिंग बताती हूँ। प्रीपोजिशंस होता है क्या है। सबसे पहले प्रीपोजिशंस वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के साथ के पहले आकर जगह, समय या दिशा, प्लेस या फिर कोई जगह या फिर कोई कारण का संबंध बताता हो। कॉमन प्रीपोजिशंस होते हैं जैसे कि कोई जगह प्लेस बताने के लिए। प्लेस में हमारा आता है इन मतलब में, ऑन मतलब पर, एट मतलब भी पर ही होता है, अंडर मतलब होता है नीचे, एक कोई भी चीज़ के नीचे, ओवर मतलब होता है ऊपर, उस चीज़ के ऊपर, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, इन फ्रंट ऑफ सामने, बिटवीन मतलब दो चीज़ के बीच में, अमंग भी मतलब होता है दो चीज़ के बीच में, नियर मतलब होता है पास में, बिसाइड मतलब होता है बगल में। अब कोई टाइम बताने के लिए प्रीपोजिशंस, कुछ टाइम बताने के लिए। एट मतलब होता है समय पर, ऑन मतलब होता है ऑन कहाँ वहाँ यूज़ होता है दिन तारीख, और पर दिन तारीख पर, ठीक है। इन भी यूज़ होता है, मतलब प्लेस भी बताता है और टाइम भी बताता है। इन महीने में भी यूज़ होता है, सालों में भी यूज़ होता है। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, ड्यूरिंग मतलब दौरान, सिंस मतलब से, फोर मतलब के लिए या से। और डायरेक्शन बताने के लिए, दिशा दिशा बताने के लिए, ठीक है। टू की ओर, टू का मतलब होता है की ओर, फ्रॉम मतलब होता है से, इनटू मतलब होता है अंदर, आउट ऑफ मतलब होता है बाहर, थ्रो मतलब होता है के माध्यम से, के उसके साथ से, उसी की चीज़ से, अक्रॉस मतलब होता है पार, कुछ न कोई चीज़ जो पार है। और और अदर इम्पॉर्टेंट बता दूं मैं आपको, विथ मतलब तो सिंपल साथ में, विथआउट बिना, बाय मतलब द्वारा, और अब ऑफ मतलब का की के, अबाउट मतलब के बारे में, ऑफ मतलब के लिए, ऑफ से हटकर, ऑफ से हटकर, ठीक है। अब आपको इनके कुछ सेंटेंस बता देती हूँ। शी इज़ इन द रूम, वह रूम में है, में आ गया ना, इनका मतलब होता है में, वह रूम में है या कमरे में है। ऑन मतलब होता है ऊपर। द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। अब एट मतलब मैंने बताया था कोई टाइम बताने के लिए, ठीक है। तो कुछ समय पर कुछ हो। आई ही विल मीट मी एट 5 o'clock, वह मुझसे 5 बजे मिलेगा, ठीक है। और विद अंडर मतलब होता है नीचे, किसी चीज़ के नीचे। द डॉग इज अंडर द टेबल, जो डॉग है, जो कुत्ता है, वो टेबल के नीचे है। अंडर मतलब होता है नीचे। विथ मतलब होता है के साथ, ठीक है। आई एम विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, विथ आया ना, के साथ हूँ, ठीक है। और टू मतलब होता है टू की और, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल की और जाता है या स्कूल जाता है, ठीक है। फ्रॉम मतलब होता है से, शी केम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आई है। और मैं आपको बता दूँ, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, मैंने आपको बताया था पीछे। द कार इज बिहाइंड द हाउस, जो कार है वो घर के पीछे है। ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे खड़ा है। पीछे आया ना, बिहाइंड मतलब होता है पीछे। बिटवीन, बिटवीन जो दो चीज के बीच में, दो चीज के बीच में। द बॉल इज बिटवीन टू बॉक्सेस, जो बॉल है वो दो दो डिब्बे के बीच में है, ठीक है। शी सिट्स बिटवीन हर फ्रेंड्स, वह अपने दो फ्रेंड के बीच में बैठी है। द शॉप इज बिटवीन द बैंक एंड द स्कूल, जो दुकान है, जो ग्रोसरी शॉप है, वो बैंक के और स्कूल के बीच में है, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, नियर, नियर मतलब होता है पास में। माई स्कूल इज़ नियर योर हाउस, मेरा जो घर है, मेरा जो स्कूल है वो तुम्हारे घर के पास में है। पास आया ना। ही इज़ सिटिंग नियर मी, वह मेरे पास बैठा हुआ है, वह मेरे पास बैठा हुआ है। द पार्क इज़ नियर द मार्केट, जो पार्क है वो मार्केट के पास में। ओवर मतलब होता है ऊपर, ओवर मतलब होता है ऊपर। जैसे द बर्ड फ्लाइज ओवर मी, जो चिड़िया हैं, जो पक्षी हैं, वो मेरे ऊपर उड़ती हैं, ठीक है। और द काइट, ही इज़ फ्लाइंग काइट ओवर मी, वो है मेरे ऊपर पतंग उड़ा रहा है, मेरे ऊपर मतलब कोई भी चीज़ आपके ऊपर हो तो उसे ओवर कहते हैं। इन फ्रंट ऑफ, जैसे आप खड़े हो, ये इन फ्रंट ऑफ,
इन फ्रंट ऑफ मतलब आपके सामने, जैसे द कार इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, जो कार है मेरे घर के सामने है, ठीक है। और ही इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वह मेरे सामने खड़ा है। आफ्टर मतलब होता बाद में। आई विल प्ले आफ्टर स्कूल, मैं स्कूल के बाद खेलूँगा। शी केम आफ्टर लंच, मैं शी केम आफ्टर लंच, वह लंच के बाद आई। शी स्लीप्स आफ्टर डिनर, वह डिनर के बाद सोता है। बिफोर मतलब होता पहले। वॉश हैंड बिफोर ईटिंग, वॉश हैंड बिफोर ईटिंग मतलब खाने से पहले हाथ धोइए, ठीक है। ही विल अराइव बिफोर मी, वह मुझसे पहले पहुंच जाएगा, मुझसे पहले कुछ है जो काम है वो पहले की बात बता रहा है, ठीक है। और मैं बता दूँ विथ आउट, मैंने आपको विथ का सिखाया था साथ में, और विथ आउट मतलब उस साथ उसके बिना, उस साथ के मतलब उसके साथ हम नहीं हैं। आई वेंट विदाउट शूज़, मैं बिना जूते के गया। आई वेंट टू स्कूल विदाउट यू, मैं आपके बिना स्कूल गया, ठीक है। अमंग भी जैसे बिटवीन वैसे अमंग भी बीच में यूज़ होता है, जैसे ही इज़ सिटिंग अमंग फ्रेंड्स, वह दोस्तों के बीच बैठा हुआ है। द टीचर वॉकड अमंग स्टूडेंट्स, जो टीचर है वो बच्चों के बीच में से गई, ठीक है। थ्रो मतलब होता है के माध्यम से, आर पार जैसे जो द ट्रेन गोज थ्रो द टनल, जो ट्रेन थी वो टनल के पार गई, मतलब आर पार गई, उससे जो टनल है उसके बीच में से गई ट्रेन, ठीक है। द ट्रेन गोज थ्रो द टनल। ही वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, जो था वो फॉरेस्ट के पार गया, मतलब आर पार फॉरेस्ट से गया। अक्रॉस मतलब होता है पार, ही रैन अक्रॉस द रोड, वह रोड के पार गया, ठीक है। द शॉप इज़ अक्रॉस द रिवर, जो दुकान है वो जो है नदी के पार है, ठीक है। बी साइड मतलब होता है बगल में। शी इज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठी हुई है। द बैग इज बिसाइड द चेयर, जो बैग है वो चेयर के बगल में है। यू आर बिसाइड मी, तुम मेरे बगल में हो, ओके।